कर्व्स क्या होते हैं? आप फ्री हैंड कोई भी चीज बनाइए, लेट्स सपोज जैसे मैंने ये बना दिया, ये मैंने ऐसे बना दिया, या मैंने ऐसे बना दिया, जो आप फ्री हैंड कोई भी ऐसा रीजन बना देते हैं उसे हम कर्व्स बोलते हैं। अब कर्व में सिंपल कर्व क्या होता है वो समझिए। जब हम, जैसे मैं पेन को यूज कर रहा हूं और यहां से ऐसे 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 करके मैंने ये बना दिया, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ, बीच में कहीं इंटरसेक्ट तो नहीं हुआ ना। जैसे ये 8 बना है, यहां से यहां ऐसे गए तो यहां पे ये टच हो गया, तो इसको हम सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे। सिंपल कर्व उसको बोलते हैं जो आपस में कहीं पे ये लाइंस टकराएगी नहीं। ओपन कर्व क्या होता है? देखिए जैसे ये कर्व दिख रहा है आपको, यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हो गया, तो इसके अंदर यहां से घुसा जा सकता है। जब इसके अंदर घुसा जा सकता है तो ये ओपन कर्व है। क्लोज्ड कर्व किसे बोलेंगे? जो पूरा बंद हो जाता है, जैसे ऐसे स्टार्ट किया और यहां पे ये बंद हो गया, अब इसके अंदर एंटर तो नहीं कर सकते, तो ये क्लोज्ड कर्व होता है। तो सिंपल कर्व पता चला, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व आपको पता चला। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन इन अ फिगर। कोई आपको फिगर दे दी, लेट सपोज ये दे दिया, ऐसा कोई फिगर दे दी। अब इसके अंदर 3 पोजीशन हो सकती है, या तो आप इसके अंदर खड़े हो सकते हो, या आप इसके बाहर खड़े हो सकते हो, या आप इसकी बाउंड्री पे खड़े हो सकते हो। इससे लग तो कहीं नहीं जा सकते ना। तो जो चीज इसके अंदर है वो इंटीरियर बोली जाएगी, और जो इसके बाहर है वो एक्सटीरियर बोली जाएगी, और जब आप इसकी बाउंड्री के ऊपर खड़े होगे तो वो ऑन बोली जाएगी। तो पी जो पॉइंट है वो इंटीरियर में है, क्यू एक्सटीरियर में है, और जो के पॉइंट है ये ऑन द फिगर है, इस फिगर के ऊपर, इसकी बाउंड्री के ऊपर है। ये पोजीशन होती है। इंटीरियर प्लस बाउंड्री इज इक्वल टू रीजन। अब अंदर वाला जो पोर्शन है ये वाला, और जो इसकी बाउंड्री ने ये एरिया कवर कर रखा है, इन दोनों पार्ट को मिला के रीजन बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स ऐसी क्लोज्ड फिगर्स होती हैं जो सिंपली लाइंस से बनती हैं, लाइन सेगमेंट से। जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और इसको मैंने बंद कर दिया। या मैं ट्राइंगल भी बनाता हूं तो ये भी एक पॉलीगन है। कुछ और बनाता हूं पेंटागन, 5 साइडों वाला, वो भी एक पॉलीगन ही है। तो पॉलीगन सिंपली ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जो पूरी लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। यह है पॉलीगन। अब पॉलीगन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यह है आपके साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। साइड्स, वर्टिसेस और जो डायगोनल्स होते हैं ये पॉलीगन के होते हैं। जैसे ये मैंने एक पॉलीगन बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया ABCD। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, A से B से C से D और D से A, ये तो है साइड्स, ये तो साइड्स हो गई हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? जहां पे 2 साइड्स टकराती हैं, जैसे B पॉइंट पे ये वाली साइड और ये वाली साइड टकरा रही है, तो B इसका एक वर्टेक्स हो गया। वर्टिसेस वर्टेक्स का प्लूरल होता है। यहां पे A पे टकरा रही हैं 2 लाइन सेगमेंट्स, 2 साइड्स टकरा रही हैं, तो A इसका वर्टेक्स हो गया। ऐसे ही C हो गया, ऐसे ही D हो गया। तो ये होते हैं वर्टिसेस। डायगोनल्स क्या होते हैं? एक पॉइंट है यहां पे, एक वर्टेक्स है ना ये, इसके साथ वाले वर्टेक्स को आप छोड़ दीजिए। जैसे A पे हैं आप, B को छोड़ दीजिए और C पे चले जाइए और ज्वाइन कर दीजिए, तो ये डायगोनल हो गया। ऐसे ही D पे हैं, C को छोड़ दीजिए, A को छोड़ दीजिए, यानी जो साथ वाले हैं उनको छोड़ दीजिए, उससे अलग कहीं भी जोड़ देंगे ना तो वो इसका डायगोनल होता है। तो यहां पे AC और BD ये बन गए हैं डायगोनल्स। तो पॉलीगन कितनी भी साइड का हो सकता है। सबसे छोटा पॉलीगन जो होता है वो ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल के अंदर सबसे कम साइड्स होती हैं जो पॉलीगन होता है। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। ये मैंने 4 साइड का पॉलीगन बनाया है, आप 5 साइड का भी बना सकते हैं, आप 6 साइड का भी बना सकते हैं। ये सब पॉलीगन्स बोले जाते हैं। तो ये हुई साइड्स, वर्टिसेस और डायगोनल्स। अब नेक्स्ट आते हैं एंगल्स। एंगल्स आप छोटी क्लास से ही जानते हैं, 3rd क्लास से एंगल बनाना सीख लेते हैं बच्चे। ये कोई पॉइंट है, यहां से एक रे निकली और यहां से एक रे निकली, इस इनिशियल पॉइंट से, एक ही पॉइंट से 2 रेज निकल रही है, तो ये एंगल बन जाता है। और इसका नाम लेट सपोज मैं यहां A रख देता हूं और इसका नाम मैं यहां पे B रख देता हूं, तो ये बोला जाएगा एंगल AOB, या इसे हम एंगल BOA भी बोल सकते हैं। बस ध्यान रखने की बात यह है
कि जिस पॉइंट से रेज निकल रही हैं वो आपका बीच में होना चाहिए। ये आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकेला ही एंगल है आपका, कोई इसके साथ में कोई और एंगल नहीं है, तो आप सिंपली इसको एंगल ओ भी बोल सकते हैं। अब एंगल के अंदर ये जो पॉइंट है ये तो आपका पॉइंट हो गया इनिशियल पॉइंट, और ये जो ओ ए है ये हो गई है इसकी आर्म, और जो ओ बी है ये भी इसकी आर्म बोली जाती है। तो ये आर्म्स हो गई हैं और ये इसका वर्टेक्स हो गया है। ये होता है एंगल। एंगल के बाद आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कोई भी क्लोज्ड फिगर जो 3 पॉइंट से मिलके बनती है, वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होने चाहिए, वरना वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी। 3 पॉइंट्स हैं और वो सीधे नहीं है, तो जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपका ट्राइंगल तैयार हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स के कोई नाम भी होंगे, लेट्स सपोज ए बी सी। अब ए बी सी है तो इस ट्राइंगल का नाम बन जाएगा ट्राइंगल ए बी सी। इसका जब नेम लिखेंगे तो ऐसे ट्राइंगल का निशान लगाएंगे, ये ट्राइंगल का साइन होता है, ट्राइंगल ए बी और ये सी। वर्टिसेस मैंने बताया भी, जहां पे 2 साइड्स ऐसे टकराती हैं वो बोला जाता है वर्टिसेस। तो इसके 3 वर्टिसेस हैं, ए पे और ये बी पे टकरा रही हैं 2 साइड्स, और ये सी पे। एंगल्स, इसके अंदर 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब ये अकेले अकेले है ना, इनके साथ में कोई साइड तो है नहीं, तो हम इन्हें सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। या अगर हम इसकी आर्म्स को भी इंक्लूड करें तो जब एंगल ए को लिखेंगे तो एंगल ए को लिखेंगे हम एंगल बी ए सी, ए बीच में आना चाहिए ना। एंगल बी को जब लिखेंगे तो बी बीच में आएगा, ए और सी साइड में आ जाएंगे, एंगल ए बी सी। और जब एंगल सी को लिखेंगे तो फिर एंगल और सी बीच में आएगा और ए और बी साथ में साइड में आ जाएंगे। तो एंगल को लिखने का ये सही तरीका होता है।